देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में 62% तक का किया इजाफा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को दी मंजूरी। पात्र कृषि उपभोक्ताओं को प्रति माह मिलेगा 1000 रुपए अनुदान। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर साधा निशाना। मर्डर और गैंगरेप की घटनाएं, राजस्थान सरकार की योग्यता पर सवाल। महिलाओं के कम टीकाकरण पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जताई चिंता। कहा राज्य सरकार करे डोर टू डोर वैक्सीनेशन की व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला हुआ है। सरकार ने विभिन्न खरीफ फसलों एमएसपी में 50 से 62% की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में और भी कई फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रकाश जावड़ेकर ने दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मुहैया कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड में संशोधन के साथ नई निवेश नीति 2012 के विस्तार को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। भाजपा में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अब एक व्यक्ति विशेष और वर्ग विशेष की पार्टी रह गई है, इस वजह से काम नहीं कर पा रहा था। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि मैंने 8-10 सालों में ये महसूस किया है कि आज देश में अगर कोई असली मायने में संस्थागत राजनीतिक दल है तो भाजपा है। जितिन प्रसाद ने कहा कि मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। मैंने ये महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच विचार और मंथन के बाद लिया है। पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा और राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को मुलाकात के दौरान विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई हिंसा व कानून व्यवस्था की स्थिति समेत राज्य के हालात पर शाह को जानकारी दी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने लाखों राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी पर बोनस देने के आदेश जारी किए हैं। राज्य बीमा विभाग की 31 मार्च 2018 को बीमा निधि की बीमांकित मूल्यवान रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर बोनस घोषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को आर्थिक फायदा मिलेगा। इसके तहत 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद और 31 मार्च 2018 तक स्वीकृत सावधि जमा बॉन्ड पर ब्याज मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1000 रुपए और अधिकतम 12000 रुपए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू होगा। इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र जारी किए जाएंगे। अनुपातिक आधार पर विद्युत विपत्र का 60% अधिकतम 1000 रुपए प्रति माह देय होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। शेखावत ने ट्वीट में लिखा कि जयपुर में लॉकडाउन के दौरान 22 वर्षीय युवती से हुआ सामूहिक दुष्कर्म का मामला राजस्थान में इकलौता नहीं है। महिलाओं के प्रति अपराध तो अब रोज के समाचार का हिस्सा है। इससे देश भर में राज्य की छवि भी बिगड़ी है। दिन दहाड़े मर्डर और गैंगरेप की घटनाएं सच में चिंता का विषय है। ये राजस्थान सरकार की योग्यता पर सवाल है। शेखावत ने कहा कि राजस्थान वासियों की सुरक्षा को राज्य सरकार को राजनीति से परे कर प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसी घटनाओं पर कांग्रेस की ओर से चुप्पी साधने पर तंज कसा। शेखावत ने लिखा कि किसी और प्रदेश में किसी भी घटना का राजनीतिकरण करना हो तो कांग्रेस अपनी टोली के साथ सड़कों पर सबसे पहले उतरती है। राजस्थान में चाहे जीवनदायिनी टीके बर्बाद हो, चाहे जनता से लूट मार हो, चाहे बेटियों का बलात्कार हो, कांग्रेसी मौन व्रत धारण कर लेते हैं।
राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने वैक्सीनेशन में महिलाओं के पिछड़ने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में महिलाओं की कम भागीदारी बेहद चिंता का विषय है। वसुंधरा राजे ने कहा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में संक्रमण का ज्यादा खतरा होता है, इसलिए राज्य सरकार महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था डोर टू डोर करे। उन्होंने महिला नर्सिंग कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित महिला जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि वे अपने आसपास की और परिचित महिलाओं को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर फैसला कल होगा। परीक्षा को लेकर बनी उच्च स्तरीय कमेटी गुरुवार को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी की सिफारिश पर ही तय होगा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के करीब 20 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा होगी या नहीं। परीक्षा होगी तो किस फॉर्मूले से, और यदि नहीं होगी तो विद्यार्थियों को प्रमोट करने का क्या फॉर्मूला होगा। इस बीच विद्यार्थियों ने सरकार से परीक्षा निरस्त करने की मांग की है। जयपुर में जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ के 3 कल्याणक मनाया गया। इस मौके पर मंदिरों, घरों में जैन धर्मावलंबियों ने मोक्ष का प्रतीक निर्वाण लाडू चढ़ाया। सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन साझा किया गया। अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विनोद जैन ने बताया कि भगवान शांतिनाथ के 3 कल्याणक महोत्सव के तहत नित्याभिषेक के बाद कोरोना निवारण व विश्व में सुख, शांति और समृद्धि के लिए शांति धारा की। इसके बाद निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। जयपुर के जनकपुरी ज्योतिनगर में कल्याणक दिवस को शांति धारा दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व शांति प्रदायक जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ के 3 कल्याणक बुधवार 9 जून को आज बड़े भक्तिभाव के साथ मनाए गए। इस मौके पर मंदिरों में प्रातः नित्याभिषेक के बाद में कोरोना निवारण एवं विश्व शांति एवं सुख समृद्धि हेतु शांति धारा की गई। तत्पश्चात भगवान की पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के दौरान जन कल्याणक, तप कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक आदि चढ़ाकर मोक्ष का प्रतीक निर्वाण लाडू चढ़ा गया। इस मौके पर दिगंबर जैन अच्छे क्षेत्र शांतिनाथ जी की खो में कमल वेद के नेतृत्व में सूर्यनगर, तारापुर, दुर्गापुरा सहित शहर के कई मंदिरों में आयोजन किया गया और महाआरती के साथ इसका समापन हुआ। विनोद जैन कोटखावदा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान जैन युवा महासभा। गुरुवार को भारत में सूर्य ग्रहण में शनि अमावस्या मनाई जाएगी। खास बात यह है कि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। ऐसे में राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दिन वृषभ राशि में चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। साथ ही गुरुवार को वट सावित्री व्रत भी है। अखंड सौभाग्य की कामना के साथ सुहागिनें व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा कर पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। वहीं ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनिदेव का प्राकट्योत्सव होने के चलते शनि मंदिरों में तेलाभिषेक सहित अन्य आयोजन होंगे। जी नमस्कार, आइए बात करते हैं सूर्य ग्रहण को लेकर के। 10 जून गुरुवार को रहेगा सूर्य ग्रहण। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण के साथ ही इस बार शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया में आंशिक रूप में दिखाई देगा, जबकि ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और रूस में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। इस साल का यह सूर्य ग्रहण भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण वृषभ राशि और नक्षत्र नक्षत्र में लगने जा रहा है, इसलिए वृषभ राशि वालों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 से शाम 6:41 तक रहेगा। आंशिक सूर्य ग्रहण के कारण नहीं लगेगा सूतक। साल का प्रथम सूर्य ग्रहण आंशिक होने के कारण सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। सूतक काल में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो ग्रहण आरंभ होने से 12 घंटे पूर्व सूतक काल आरंभ हो जाता है। आंशिक होने के कारण मंदिरों के कपाट भी बंद नहीं रहेंगे। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यह ग्रहण को कंकण रूप यानी खंडग्रास भी कहते हैं। जयपुर के दिल्ली रोड स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में पाटोत्सव कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इस दौरान सियाराम जी के 51 किलो लड्डू का भोग लगाया गया। हालांकि सियाराम जी का पाटोत्सव 13 जून को मनाया जाएगा। पाटोत्सव कार्यक्रम के दौरान भक्तों की आवाजाही नहीं होगी। भक्त ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। नरवर आश्रम सेवा समिति के अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि सियाराम दरबार को फूलों की झांकी से सजाकर विशेष व्यंजन 51 किलो लड्डू का भोग लगाने के बाद सुंदरकांड के पाठ भी किए गए। 13 जून को खोले के हनुमान जी शिखर पर स्थित सियाराम जी का 24वां पाटोत्सव मनाया जाएगा। सीकर के दातारामगढ़ में फ्रंटलाइन योद्धाओं का सम्मान किया गया।
समाज सेवी सोहनलाल परसवाल ने स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी व मीडिया कर्मियों को कोरोना केयर किट व प्रशस्ति पत्र दिया। उन्होंने कहा कि दाता रामगढ़ तहसील के डांसरोली, कांकड़ा, करड़, चक सहित प्राथमिक स्वास्थ्यकर्मी, खाचरियावास पुलिस चौकी, दाता रामगढ़ थाना के साथ साथ क्षेत्र के मीडिया कर्मियों का सम्मान किया गया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन के विरोध में रिंगस में भाजपा पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। रिंगस नगर पालिका कार्यालय के सामने भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र भात्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र भात्रा व महामंत्री एडवोकेट दीपक बाजिया ने बताया कि गहलोत सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए महापौर का निलंबन किया है। जनता द्वारा चुनी हुई महापौर को निलंबित करने का अधिकार गहलोत सरकार को किसने दिया? लोकतंत्र की हत्या करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जो दुष्कृत्य किया उसकी सजा उनको जरूर मिलेगी और जनता द्वारा ये विरोध जताया जा रहा है। आज काली पट्टी बांध के हमने सबने विरोध दर्ज कराया है और उनको ये निलंबन वापस लेना चाहिए। सौम्या गुर्जर को वापस बहाल करके अपना अच्छा परिचय दें। भाजपा की ओर से जैसा कि पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्येक मंडल के अंदर आज गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले गहलोत सरकार ने रात्रि को एक फैसला किया जिसमें 3 पार्षद और 1 महापौर सौम्या गुर्जर जी को निलंबित किया गया। उसके उपलक्ष्य में लेके आज रिंगस मंडल की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस विरोध प्रदर्शन के द्वारा हम जाहिर करना चाहते हैं गहलोत सरकार को कि आपकी ये तानाशाही कतई नहीं चलेगी और आप जो निर्कुल शासन दिखा रहे हो उसके विरोध के अंदर जनता सड़कों पे उतरकर आपका विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।